नमस्ते दोस्तों। शेयर मार्केट का जैसी नाम हमारे कान पे पड़ता है या हम उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कोई दोस्त सगे फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि भाई इसमें एंटर मत कर, ये जुआ है, इसमें आज तक किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ है, सब पैसे डूब जाते हैं। इस तरह के अफवाहें, धारणाएं होती है और कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है कि कुछ लोगों के पैसे उसमें इन्वेस्ट करें और कुछ शेयर मार्केट डाउन हो गया तो उनको उस तरह का एक्सपीरियंस है, इस वजह से वो बात करते हैं। और जब हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं तो इतने जटिल शब्दों का प्रयोग होता है इसको सीखने के लिए, तो फिर से हम जो नया जो इन्वेस्टर होता है जो शेयर मार्केट को सीखना चाहता है वो भी थोड़ा सा सहमा सहमा रहता है कि भाई ये इसके जो शब्द है वो उसके पहले उसको अर्थ समझना पड़ता है, उसके बाद में उसको ये करता है। तो सिखाने वाले भी बहुत वजनदार शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे कि आसानी से शेयर मार्केट क्या है, वो बेसिक्स क्या है शेयर मार्केट्स के, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, इसमें किस तरह से निवेश किया जाता है ना, और एक्चुअली ये किस तरह से काम होता है यहाँ पे शेयर मार्केट में। तो ये एक हम आसान भाषा में इसके बेसिक्स जानेंगे। तो शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक तरह का बाजार है। जैसे कि हम आमतौर पर एक बाजार देखते हैं कि जहाँ पे कुछ खरीदार होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं और दोनों में व्यवहार होता है, उसी तरह से शेयर मार्केट भी एक फाइनेंशियल बाजार है, शेयर मार्केट है। तो यहाँ पर भी कंपनी अपने शेयर बेचती है, इन्वेस्टर उसको खरीदते हैं और बाद में वो बेचते हैं, खुद ही उसको खरीदते हैं और बाद में जैसे ही मुनाफा होता है या फिर ज्यादा लॉस होता है तो उसको बेचते हैं। तो जनरली ये एक मार्केट है, बाजार है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे खरीदी और बिक्री का व्यवहार चलता है। और इस व्यवहार में जो बड़ी कंपनीज होते हैं जिन्होंने शेयर्स, वो अपने शेयर्स वहां पे बेचते हैं और जो इन्वेस्टर, जो आम जनता होती है हम जैसे कि वो शेयर्स खरीदते हैं। एक तरह के आप अगर शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उस शेयर के मुताबिक आप उस कंपनी के मालिक हैं, उतने शेयर्स के आप मालिक हैं। तो एक तरह से आप शेयर हो उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो इसी को ही एक जनरल भाषा में शेयर मार्केट कहा जाता है। शेयर की जो कीमतें हैं वो उसका जो सप्लाई और डिमांड इसके ऊपर निर्धारित की जाती है। जितना ज्यादा उसकी मांग है तो उतनी ज्यादा उस शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं और उसकी मांग अगर कम हो गई तो शेयर्स के शेयर के जो दाम है वो घटते हैं। तो इसी तरह से इसका जो मूल्यांकन है वो इसी तरह से होता है। मार्केट में जब ज्यादातर लोग उसको बाय करना चाहते हैं तो वो बढ़ता, उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। और जब उसको, उस शेयर को लोग बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी डाउन होते हैं। तो इसी तरह से उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस बाजार को जारी रखने के लिए भारत के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने इस विषय पर एक वीडियो बना है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो उसका डिटेल देख सकते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 क्या होता है। तो ये 2 तरह के बाजार होते हैं जिसके द्वारा शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री की जाती है। तो शेयर मार्केट में हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट में हमको इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है और डीमैट खाते के थ्रू हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से इसमें शेयर्स खरीद सकते हैं। आप ब्रोकर की सहायता से भी शेयर्स खरीद सकते हैं। आप कल बहुत सारे ज़्यादा ऐप्स आए हैं, आप देख रहे होंगे, उसके भी थ्रू आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदी और बिक्री दोनों भी कर सकते हैं। रिस्क और रिवार्ड्स, शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिस्क होता है, डेफिनेटली इसमें रिस्क होता है। लेकिन अगर आप अच्छा रिसर्च करेंगे, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट रहते हैं तो आपको यहाँ पे रिवार्ड के तौर पर अच्छा मुनाफा मिल सकता है। नए इन्वेस्टर्स के लिए खास टिप्स, सबसे पहले तो रिसर्च करें।
अच्छी सी उसको जानकारी ले, सीखे। दूसरी बात, जब भी हम शेयर्स खरीदे तो उसको अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई रखें। इसका मतलब कि किसी एक जगह पे इन्वेस्ट ना करके अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करें। तो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर कंपनी किसी शेयर्स में अगर घाटा होता है किसी एक शेयर्स में, तो हमारे अलग अलग शेयर्स में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो हमें किसी और शेयर में फायदा होता है, तो इसका एवरेज हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक जगह पे, किसी एक सेक्टर में ना होते हुए अलग अलग जगह पे, अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में होना चाहिए। इसका हमें फायदा मिलता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, लॉन्ग टर्म का विजन रखें। ज्यादा उतावलपना इसमें ज्यादा काम नहीं देता, जोखिम भरा होता है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी अभी के अभी हमको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा कमाने की हमको ये रहती है, इच्छा रहती है। वो इच्छा को जरा थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रखिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी गोल्स के लिए, किसी लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। ये बातों का ख्याल रखें ताकि आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है कि मान लें कि आपका जो शेयर्स की प्राइस है 100 रुपए प्राइस पे आपने शेयर्स खरीदी किया है, तो वो जो उसका जो ग्रोथ होगा तो वो ठीक है, लेकिन उसका लॉस अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप एक वहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं कि यानी कि अगर आपका शेयर 100 रुपए का है, अगर वो 90 रुपए से नीचे जा रहा है तो फिर इसको ऑटोमेटिकली सेल किया जाता है। तो इसी को स्टॉप लॉस ऑर्डर कहा जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थे शेयर मार्केट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहती है तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह ले सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी इसके बारे में बुक्स अवेलेबल है, उससे भी आप सीख सकते हैं। हम भी इस चैनल पे और सखोल में इसका जो डीप में जो ज्ञान है उसके लिए वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।